हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th CBSE का चैप्टर रैशनलाइजेशन। ओके, तो बच्चों आज मैं आपको कुछ आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सम बेसिक आइडेंटिटी वी विल सी। ओके, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द फर्स्ट आइडेंटिटी इज रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर होता है बच्चों और उसका स्क्वायर करना होता है तो व्हाट विल यू डू। तो देखो, दिस इज रूट, दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस इज स्क्वायर। तो अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर होता है और आप उसका स्क्वायर करते हो तो सिंपली यू हैव टू कैंसिल द रूट। ओके, तो आंसर विल बी एक्स ओनली, मतलब आपको रूट को कैंसिल कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। ठीक है, ऐसा होता क्यों है वो देख लेते हैं। सपोज हियर वी हैव गिवन रूट एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि उसी रूट को आप ट्वाइस लिखते हो, तो आप लिखते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मीन्स व्हाट बच्चों? 3 इंटू 3, तो आप लिखते हो 9। सिमिलरली यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर लिखा है तो आप लिखोगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स ट्वाइस। ओके, तो जैसे आप यहाँ क्या करते हो, जब आपके पास रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, इट मीन्स व्हाट? रूट के अंदर एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, ये रूल होता है। और रूट के अंदर अगर कोई एक पेयर होता है तो 1x विल कम आउट, है ना बच्चों? रूट के अंदर अगर आपको एक पेयर मिलता है तो यू विल टेक 1x आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा होता है बच्चों रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3, तो वहां पे आप क्या करते हो? रूट ले लेते हो और रूट के अंदर यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/3, तो आंसर इज रूट 6। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट नंबर इज देयर। ओके, डिफरेंट नंबर्स आर देयर। सो अगर सेम नंबर होगा बच्चों तो आप क्या करते हो? सेम नंबर के लिए यू विल राइट 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। और आपको पता है ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। ठीक है, और यहां से भी आप कॉमन ले सकते थे, तो डायरेक्ट आंसर आपको यहीं से मिल जा रहा है। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 इज रूट 9 और रूट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो देखो सेम आंसर आपको मिल रहा है। तो सिमिलरली बच्चों हम लोग कुछ और आइडेंटिटी देख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वन डन। नाउ सेकंड वन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रूट क्या दिया हुआ है? रूट ए डॉट मतलब होता है इनटू रूट बी, तो आपको लिखना है रूट और उसके अंदर लिख लेना ए क्रॉस बी लिखो, या फिर आप ए बी भी लिख सकते हो साथ में। ठीक है, यहां पे देखो बच्चों थर्ड आइडेंटिटी क्या बता रहा है? रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है, मतलब रूट ए है ना, इट इज डिवाइडेड बाय रूट बी। रूट बी क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन टेक दिस रूट कॉमन। ठीक है, बिकॉज ये दोनों रूट किस टाइप का रूट है? स्क्वायर रूट। कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इफ नथिंग इज देयर, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर कुछ ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो होता है ना नंबर लिखा होता है 2 3, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रूट। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर रूट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेंगे एंड वी विल राइट a अपॉन बी। एक एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों, सपोज कहीं लिखा हुआ है रूट 8 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो यू विल टेक दिस रूट कॉमन, यू विल राइट 8/2। अब अंदर सॉल्व कर सकते हो आप। 8/2 मीन्स होता है 2 4 जा 8, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। So 2 is your final answer. But since it is given in terms of root a upon root b, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है? रूट लिख लेना है, a upon b लिख लेना है। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ देखो 1 2 3 3 हो गई। नाउ विल मूव ऑन फोर्थ वन। तो फोर्थ वन कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? अभी तक आपने पढ़ा 8th स्टैंडर्ड में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये होता क्या है? आप ऐसे समझो, दिस इज ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, क्योंकि आप यहां देख सकते हो दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? सेम है। सेकेंड टर्म क्या है? सेम है। फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम। चेंजेस कहां पर है? साइन का चेंजेस है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के प्रोडक्ट फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप कैसे लिखते हो? जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर, फिर माइनस
सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और आपको पता है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ठीक है। कभी कभी बच्चों इसको रूट ब्रैकेट में लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी कुछ इस तरह का भी प्रोडक्ट आ जाता है आपके सामने, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है 2x, सेकेंड टर्म भी सेम है 3y, बट यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है। तो बच्चों आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2x, तो यू विल राइट 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। देन फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा एंड सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। देखा बच्चों, इसीलिए मैं आपसे बता रहा था कि कभी भी टर्म्स को, भले ही वो सिंगल टर्म हो, आप आदत डालो उसको ब्रैकेट में लिखने की, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर भी आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में रखा, सेकंड को भी ब्रैकेट में रखा ना, ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि ये 2x का द होल स्क्वायर है ना, सिर्फ 2 का तो नहीं है, x का भी है। सो वंस वी विल डू 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4, देन वी विल डू x का स्क्वायर वो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस है। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो आप, वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ वन को। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट a प्लस रूट b रूट a माइनस रूट b। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म को लिख लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो, देन यू राइट माइनस एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अभी पीछे देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपको याद है, अभी मैंने पढ़ा है आपको फर्स्ट वन, कोई भी अगर रूट के अंदर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर दिया होता है, उसका स्क्वायर करने पे द सेम नंबर यू विल बी गेटिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो रूट a का स्क्वायर, तो यू विल गेट a, बीच में माइनस है, रूट b का स्क्वायर b। सो दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लोगे a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, ये रहा, ठीक है। नाउ आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। तो ये भी सेम है बच्चों, देखो यहां पर लिखा हुआ है a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी। तो आप फिर से देख सकते हो, वी हैव 2 ब्रैकेट्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b, रूट b, बीच में प्लस है माइनस है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही फर्स्ट टर्म लिखना है, उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म लिखना है, उसका स्क्वायर, ठीक है। सो आपको पता है कि a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और रूट b का स्क्वायर ओनली b यू विल बी गेटिंग, ठीक है। तो याद रखना ये आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना बच्चों, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो रूट b है, रूट b का स्क्वायर करोगे तो ओनली b यू विल बी गेटिंग, ओके। सो ये हो गया। नाउ सिक्स्थ वन पे आते हैं। तो देखो ये भी एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, याद करो बच्चों, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। ए और बी 2 भाई हैं, ठीक है, घर के बाहर मिठाई आ गई है, मीन्स द होल पावर 2 है, तो ए को ए के साथ भी आएगी, वो बी के साथ भी आएगी, मतलब ए को भी वो मिठाई मिलेगी और बी को भी वो मिलेगी। तो देखो, तो ए का स्क्वायर भी होगा, ठीक है, प्लस लास्ट में बी का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो 3 मिठाई थी, सपोज एक ए को मिल गई, एक बी को मिल गई, बची एक मिठाई, वो आधी आधी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही स्क्वायर आया था, तो ए के साथ भी स्क्वायर है, बी के साथ भी स्क्वायर है, ठीक है। नाउ इन मिडल व्हाट विल वी टेक, 2 लिखेंगे, ए एंड बी को साथ में लिख लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये प्रोडक्ट होता है 2 इंटू ए इंटू बी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो वहां पे बच्चों क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सिर्फ साइन में चेंजेस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, रूट a प्लस रूट b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, तो वी विल राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अभी अभी आपने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी, देखिए क्या है, अगर कोई नंबर रूट में है उसका स्क्वायर है, तो रूट के अंदर का नंबर बाहर आ जाता है, मीन्स यू विल गेट a ओनली प्लस। और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, दिस इज द सेकेंड वन,
रूट ए इंटू रूट बी है, तो आप क्योंकि ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट नंबर, तो एक बार आप रूट लिखेंगे और उस रूट के अंदर ए एंड बी का प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो आप 2 लिखेंगे, रूट लिखा एंड ए एंड बी को साथ में लिख लिया, एंड रूट बी का स्क्वायर ओनली बी। सो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है, ये वाला a प्लस 2ab प्लस b। ठीक है बच्चों, नाउ द लास्ट वन भी प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में। देखो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट है एंड हर एक टर्म डिफरेंट है। यहाँ पर रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी। तो इसके लिए भी आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर आपके पास 2 ब्रैकेट होता है, ठीक है, सपोज है रूट ए, रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी, तो आपको क्या देखना है कि देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, इट मींस इसका हर एक टर्म सेकंड वाले के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो आप क्या लिखोगे, रूट ए लिख लोगे, ठीक, रूट ए फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ले लो इनटू आपको ले लेना है सेकंड ब्रैकेट, रूट सी प्लस रूट डी प्लस, अब क्या बच गया, रूट बी बच गया, तो रूट बी लिख लो। जैसे रूट ए इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, सिमिलरली रूट बी भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस इज रूट सी प्लस रूट डी। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो कैसे ओपन करेंगे, वंस दिस रूट ए विल मल्टीप्लाई टू सी। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे रूट में ए है, यहाँ पर रूट में सी है, तो आप क्या लोगे, रूट ले लोगे और उस रूट के अंदर ए और सी दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे, क्योंकि ए और सी दोनों डिफरेंट है। नाउ दिस रूट ए विल गो एंड मल्टीप्लाई टू डी। तो सिमिलरली वही रूल फॉलो करोगे, रूट ए रूट डी है, कॉमन रूट ले लोगे, एक रूट ले लोगे और रूट के अंदर ए इंटू डी लिख लोगे प्लस। सेम उसके लिए यहाँ करोगे बच्चों, रूट बी इंटू रूट सी करना है तो रूट ले लेना है, बी और सी को साथ में लिखना है और लास्ट में रूट बी एंड डी लिख लेना है। तो इस तरह से लास्ट वन भी हो गया बच्चों। तो ये थी कुछ आइडेंटिटी जिनको आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूले मैंने अभी पढ़ाया आपको, जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, उस बेस पे कुछ सम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 4 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 2। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में ईच टर्म इज डिफरेंट। ओके, 4 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 2। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, द फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइंग टू द सेकेंड वन। तो आपको पहले 4 ले लेना है इंटू सेकेंड ब्रैकेट को ले लेना है 3 प्लस रूट 2। फिर क्या बच गया फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस भी लेना है, साइन याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। रूट 7 सेकेंड ब्रैकेट को फुल कॉपी कर लो, ठीक, ये रहा। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 4 3 जा दिस इज 12, देन 4 विल गो एंड मल्टीप्लाई टू रूट 2। तो बच्चों आपको पता है ये 4 है, ये रूट 2 है, तो 4 रूट 2 सिंपली आप लिखते हो। ठीक है, 4 2 जा 8 मत लिख देना, बिकॉज ये 4 जो है ये विदाउट रूट है एंड रूट 2 ये रूट के अंदर है। तो कभी भी बच्चों अगर कहीं पे लिखा है कि 2 इंटू रूट 2 तो ये हमेशा आपको 2 रूट 2 मिलेगा। कहीं पे लिखा है 3 इंटू रूट 5 तो ये आपको 3 रूट 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है बच्चों, याद रखना। सो नाउ 4 रूट 2 दैट विल बिकम 4 रूट 2 प्लस दिस इज द प्लस। नाउ 3 क्योंकि ये रूट 7 जाके मल्टीप्लाई करेगा 3 को, तो रूट 7 विल मल्टीप्लाई टू 3, तो ये बन जाएगा 3 रूट 7। नाउ दिस इज अगेन रूट 7 विल गो एंड विल मल्टीप्लाई टू 2। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा और अब दोनों रूट के अंदर है। तो जब 2 नंबर रूट के अंदर होते तो मैंने रूल बताया, चेक वेदर द नंबर्स आर सेम और डिफरेंट। ये तो डिफरेंट है तो रूट को आपको एक बार लिख लेना है एंड 7 2 जा 14 लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला आप क्या करोगे, देखो तो यहाँ पे आप लिख लोगे 12 प्लस 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 7 प्लस 14। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन। अच्छा, अब सेकंड वन भी देख लेते हैं। सेकंड वन में क्या दिया है बच्चों, देखो रूट 5 माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट इज रूट 3 माइनस रूट 5। अगेन बच्चों सेम देखिए, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट दिस इज द सेकेंड ब्रैकेट, आपको रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड ब्रैकेट को, तो रूट 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लो। बच क्या गया है, माइनस 2, अगेन राइट द सेकेंड ब्रैकेट। ठीक, नाउ ओपन द ब्रैकेट,
ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अगेन रूल याद करो, आपको मैंने क्या बताया कि रूट है और नंबर डिफरेंट है, तो 5 3 जा 15, तो रूट के अंदर आपको लिख लेना है 15, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, ठीक, √5 इंटू √5, मैंने क्या बताया, दोनों सेम रूट है तो नंबर विल कम आउट, उनके अंदर का नंबर बाहर आएगा, दैट विल बिकम 5, √5 इंटू √5 इज 5। यहाँ देखते हैं अब, नाउ दिस विल गो एंड मल्टीप्लाई टू √3, ये 2 जाके √3 को मल्टीप्लाई करेगा, बट उसके साथ साइन क्या है, माइनस, तो हम इसको लिखेंगे 2√3, ठीक है। नाउ दिस 2 विल गो, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई टू √5, बट बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इट विल बिकम प्लस, और इसको आप लिख लोगे 2√5। मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी नंबर विदाउट रूट है और अगर वो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो नंबर को हम बाहर लिखते हैं और रूट को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। सो वी विल लीव इट एज इट इज, बिकॉज हम रूट को आपस में कैलकुलेट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक रूट्स हैं, ठीक है। अब अनलाइक रूट क्या होता है ये मैं आपको समझा सकता हूँ एक एग्जांपल के साथ। सपोज बच्चों कहीं लिखा है 2√2 और लिखा हुआ है 3√2 और कहीं लिखा है 5√2, ठीक। सपोज लिखा हुआ है 2√2 3√2 5√2, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 के साथ भी √2 है, 3 के साथ भी √2 है, 5 के साथ भी √2 है, तो ये सारे लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स होने की वजह से वी कैन ऐड देम, तो क्या होता है, ये जो बाहर के नंबर होते हैं, ठीक है, 2 + 3 + 5, 2 + 3 5, 5 + 5 10, एंड उनके साथ हम ले लेते हैं √2, ठीक है। ये √2 जो होता है बच्चों सरनेम के जैसे होता है, ठीक है। सपोज आपके पास 2 रूट है, एक 5√2 है और एक 7√2 है, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है 7√3 और कहीं पे लिखा हुआ है 7√2, ठीक। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप देखो √2 दिया हुआ है, तो जैसे ये 5, ऐसा एक ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे लिखा हुआ है 5√2 और यहाँ लिखा हुआ है 7√2, तो बच्चों ये 5 जो होता है वो नाम होता है, जैसे विजय, और √2 सिंह। सिमिलरली 7√2 है, 7 कोई अजय हो गया, बट √2 जैसे √2 मतलब सिंह है तो ये भी सिंह हो गया। तो देखो बच्चों, अगर 2 नंबर दिए हुए हैं, उनके √2 सेम दिख रहे हैं, मतलब उनके सरनेम सेम दिख रहे हैं, तो वो लाइक हो गए ना। आप बोल सकते हो ना सिंह मतलब हो सकते हैं भाई हो सकता है क्योंकि सेम कास्ट हो गया, सिंह, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मैंने क्या बताया, रूट जो होता है वो सरनेम के जैसा एक्ट करता है और उसके पहले जो नंबर होता है, ठीक है, जो रूट के बाहर होता है वो नेम के जैसा एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे 7 सेम लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है सुमित, और √3 मतलब सपोज पांडे, और यहाँ पे 7, तो 7 रूट सुमित के लिए लिया तो यहाँ पे भी ये सुमित हो गया, ठीक। बट √2 हो सकता है पवार, ठीक है। तो बच्चों सुमित पांडे एंड सुमित पवार, आप जैसे सरनेम को देखते हो, एक जगह पांडे दिख रहा है, एक जगह पवार दिख रहा है, नाम सेम होने से वो एक कास्ट के, हम ये भी तो नहीं बोल सकते कि भाई हो क्या, सरनेम होता तो एक बार बोल देते अरे भाई हो क्या, है ना, भाई मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग करना, है ना, समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस याद रखना आपको। तो 7√3 7√2, तो सुमित पांडे सुमित पवार मतलब 7√3 और 7√2 ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, लाइक टर्म्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो जाता है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको याद रखना है कि टर्म शुड बी लाइक, ओके। तो बच्चों थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड वन दिया हुआ है √3 + √7 द होल स्क्वायर। तो ये भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म लिखते हो द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखो बच्चों ये रूट का स्क्वायर क्या होता है, नंबर विल कम आउट 3 हो जाएगा, फिर 2 बाहर लिख लेना है आपको। फिर बच्चों मैंने समझाया था 2 रूट है लेकिन अंदर के नंबर डिफरेंट है, तो आपको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 7 जा 21 प्लस √7 का स्क्वायर इज 7, ठीक है। तो बच्चों नोटिस करो ये नंबर है 3 + 7, डायरेक्टली यू कैन राइट 3 + 7 10 होता है और ये 2√21 हो जाता है। तो यू विल लीव इट एज इट इज, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ वन देख लेते हैं बच्चों।
फोर्थ वन क्या है 2√5 माइनस 3√2 द होल स्क्वायर। तो देखो ये बच्चों फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म और द होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला इसके जैसा हो रहा है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखते हो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2√5, तो यू विल राइट 2√5 द होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो यहाँ लिखोगे माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म को पूरा लिख लोगे 2√5 इंटू सेकेंड टर्म को पूरा लिख लोगे 3√2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करते हो, इट मीन्स 3√2 द होल स्क्वायर। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या है 2√5 द होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और √5 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 और √5 का स्क्वायर इज 5, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर हो रहा है, सो दैट नंबर विल कम आउट। ठीक है, 5 हो जाएगा वो माइनस, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, रूट को ही मल्टीप्लाई करता है और नंबर को मल्टीप्लाई करता है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यहाँ पे आप लिखोगे 12 और ये रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा इनका, तो दोनों रूट है तो एक बार लिख लोगे एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 एंड √2 का स्क्वायर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 5 ज़ा दिस विल बिकम 20 माइनस 12√10 और 9 2 ज़ा 18। अब देखो ये 20 और ये प्लस ही है तो 20 प्लस 18 लिख लेंगे तो हो गया 38 माइनस 12√10। ठीक है बच्चों, तो ये थे इनके कुछ एग्जाम्पल्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए।